किसी भी मंत्री का एक बयान और सभी संविदा कर्मियों में बड़ी खुशखबरी या कहा जाए कि खुशियों का माहौल, उत्सुकता बढ़ गई और होना भी चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है, जिस तरह की जानकारी निकल रही है, मैं बार बार हर बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, जब भी कैबिनेट की बैठक हो रही है ना, तो अंदर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है, वो सारी बात मैं बता रहा हूं। आज प्रामाणिकता भी मिल गई जब खुद किसी मंत्री ने ये बात साफ साफ शब्दों में, लहजों में आप लोगों के लिए बड़ी बात कह दी। और जब कोई मंत्री ओपनली फील्ड में, सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसी बात कह दे जो जनता से जुड़ा हुआ है, संविदा कर्मियों से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण चिकित्सकों से जुड़ा हुआ है, तो उत्साह तो इनके अंदर होना ही है भाई, वो लाजमी हो जाता है साथियों। तो देखिए, संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है, और वो जानकारी जो है ना, वो किसी एक का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है कि भाई न्याय मित्र के लिए है, संख्याकी स्वयंसेवक के लिए है, ये जो है ग्राम रक्षा दल के लिए है, ये परिचारी के लिए है, ये रसोईया के लिए है, ये वार्ड सचिव के लिए है, एएनएम के लिए है, आशा के लिए है, आंगनवाड़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं है भैया, यह शिक्षा मित्र के लिए है, शिक्षा प्रेरक के लिए है, ऐसा नहीं है। सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज निकल करके सामने आ रही है, और पूरे विस्तृत जानकारी भी आप लोगों को हम देने जा रहे हैं। याद कीजिए, जब भी कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो उस कैबिनेट की बैठक में साफ साफ जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। भैया, संविदा पे कोई खास बात निकल करके नहीं आता है, संविदा के लिए कुछ विशेष एजेंडों पे मुहर लगता हुआ नजर नहीं आता है। तो संविदा कर्मियों में एक हतोत्साहित जो कहा जाए वो देखने को मिलता है, लेकिन रियलिटी क्या है वो अंदर की खबर निकालनी जरूरी होती है, और तभी हम सभी लोग स्ट्रांग भी होते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ समझ में आता है कि नहीं, आखिर रियलिटी क्या है, हमारे लिए वास्तव में कुछ हो रहा है गवर्नमेंट के अंदर या नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सरकार के अंदर जो है संविदा कर्मियों की चर्चा लगातार बनी हुई है, लेकिन किसी एजेंडे पे खास मोहर न लगना और संविदा कर्मियों के लिए बातें खुल करके बाहर नहीं आना, ऑफिशियली न्यूज नहीं आना, कहीं ना कहीं हतोत्साहित लोगों को करता ही है। बट आज जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की बातें हैं साथियों। आज सबसे बड़ी बात जो सामने आई है ना, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो भगवान सिंह कुशवाहा ने संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। बिहार सरकार में वो नवयुक्त योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने मई 2026 में कार्यभार संभाला था, और उसके बाद संविदा कर्मियों और सरकारी नियुक्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण संकेत दे दिए हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया था ना, तो उन्होंने जो है बयान के तौर पे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से बताई थी कि लंबित बहाली की प्राथमिकता, मंत्री ने स्पष्ट किया था कि विभाग में जितने भी लंबित बहालियां हैं ना, उसको पूरा करना है, उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जो संविदा पर कार्यरत लोगों के लिए अच्छी खबर है, और अधिकारियों को निर्देश, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे रुकी हुई जितनी भी नियुक्तियां और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करें, बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएं, और काम में जवाबदेही। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी इच्छा शक्ति काफी नहीं है, बल्कि विभागों को काम के प्रति जवाबदेह और तेजी दिखानी होगी, ताकि सभी पदों को जल्द भरा जा सके। रोजगार पर उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है, और इस दिशा में काम किया जा रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा ने सीधे तौर पर संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन लंबित बहाली और रुकी हुई नियुक्तियों को पूरा करने की बात कही, जो संविदा आधारित कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम तो बन गया है ना। यानी कहीं ना कहीं हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं वो तो अब खुश हो गए।
और अभी मुख्य बात तो बचा हुआ है जो आप जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, होना भी चाहिए। देखिए, जब कुशवाहा जी बात कर रहे थे ना, तो वो साफ कर रहे थे एक बात। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो निर्देश दे चुके हैं कि हम कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तेजी में कार्य होने चाहिए, खासकर रोजगार को लेकर के जो है एक्टिव होने की जरूरत है। और सभी विभागों को ये आदेश भी दिया गया है और सबसे मांग भी किया गया है, चाहे तो वो रिक्त पद की बात हो या नई बहाली की बात हो, संविदा पे जो कार्यरत हैं उनके लिए जो बात हो, संख्याकी स्वयंसेवक का भी बात लेकर के, नाम लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और पूरे ऑल ओवर जितने भी संविदा पे कार्यरत 48 विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए खासकर जो है उन्होंने क्लियर शब्दों में ये जो है संकेत दे दिया कि भाई अब आपका काम रुकने वाला नहीं है, सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है विभागों को कि नहीं, जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों पे प्रक्रिया शुरू हो जाए। और नियमितीकरण को लेकर के जहाँ तक बात है तो साथियों आप लोग जान ही रहे हैं, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन की मांग तो संविदा कर्मी कर ही रहे हैं, नियमितीकरण की बात हो ही रही है। और इसी बीच में जो है पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं। और अभी वर्तमान की जो परिस्थिति बन रही है इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि लगातार जो है इस पे बातचीत अंदर खाने चल रही है, जैसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है। और अब मंत्री महोदय जब खुद निकल करके बाहर आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के अंदर एक उत्साह भरना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जिस सरकार का मंत्री अगर खुद कहीं संकेत दे कि अब आप लोगों के लिए इस तरह का काम हो सकता है तो समझिए कि मनोबल भी बढ़ता है। तो हमारे संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके ये सामने आ रही है। अब सवाल यहाँ उठता है कि हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक है उनका क्या, वो भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। तो सुनिए, जिस तरह की बातें कही गई उसको अगर आप बारीकी से समझें तो इसमें आप भी पीछे नहीं। साफ क्लियर शब्दों में जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि माननीय सम्राट चौधरी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे एक बात जो है क्लियर करते हुए शायद कहा है, क्या भाई, कि जितने भी चाहे वो पेंडिंग फाइल हो, पूर्व से जो अटका हुआ काम है, कोर्ट से जो पास किया गया है, यानी हर चीज पे क्लियरिफाई होना चाहिए और उनका काम होना चाहिए। तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक इससे पीछे कैसे रह सकते हैं? तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग पर भी काम हो सकता है, उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो प्रयास करने की जरूरत है उसमें आपको पीछे नहीं रहना है और लीडर के भरोसे बैठ करके नहीं रहना है, क्योंकि अगर लीडर के भरोसे बैठ के रहे तो आपका काम होता होता हमेशा बिगड़ा है और आगे भी बिगाड़ने वाले वही होते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ दक्षिणा चाहिए और वो जानते हैं कि जिस दिन आपका काम हो गया ना तो उनका पेट भरना बंद हो जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे आप लोग शुरू से खुद मेहनत किए हैं और जब जब आपने मेहनत किया तो सड़क से सदन तक आपकी आवाज गूंजी, सरकार हिली, सरकार की ओर से बात निकली, लेकिन नेताओं को बताइए कि कौन सा मेहनत की और किस मेहनत की वजह से सदन तक आपकी बात हुई? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो फिर हाथ अंगन के आरसी को, पढ़े लिखे को, फारसी को, भैया खुद करते हो तो कुछ पाते हो, तो एक्टिव रहो। खुद एक्टिव रहोगे सफलता सुनिश्चित मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।